तीन बॉक्सेस हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कौन कौन से? 6, 8, 12, जो हमें तकलीफ देते हैं। यही तीनों बॉक्सेस है जो हमारी लाइफ में डिफरेंट मैनर के अंदर हमें ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। ऐसे ही वास्तु के अंदर 3 जोन्स हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और ये 3 जोन्स ही हैं जिनको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी यही जोन देते हैं। इन्हीं से चीजें पता लगेंगी, इन्हीं से चीजें सारे सिस्टम के अंदर आएंगी, इन्हीं से चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। और यही वो जोन है जो आपको रोकते हैं। यानी कि वृषा एनर्जी फील्ड अगर सही मंथन नहीं होगा तो हम जीवन में वहीं पर उसी लूप में घूमते रह जाएंगे। जब हम बात करते हैं भृंगराज एनर्जी फील्ड, तो भृंगराज एनर्जी फील्ड क्या क्या करता है? आपके जीवन में जो चीज को रखना है उसे रखिए, बाकी को निकाल फेंकिए। अब जब हम बात करते हैं ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ इन देवता फील्ड्स की, अभी मैं 8 दिशाओं के हिसाब से बता रहा हूं। जब हम नॉर्थ वेस्ट में इन देवता फील्ड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मून से रूल होती है ये दिशा। और इनके अंदर के देवता फील्ड्स हमारे इमोशनल कोशेंट के ऊपर काम करते हैं। तो यहां पर इमोशनली हमने क्या देखना है कि कोई बात हमें जीवन के अंदर कहीं अटका कर तो नहीं रख रही, और किसी एक चीज की वजह से कहीं हम इमोशनली अटक कर अपने जीवन को कहीं रोक तो नहीं रहे। मैं बहुत बार सोचता हूं कि यार जीवन में एक एक पल कितना कीमती है या नहीं? एक एक पल कितना कीमती है। और वो एक एक पल को हम कभी नकार कर किसी एक बेकार सी बात को लेकर 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं क्या सोचते रहते हैं। और एक एक पल को जब आप संजोना शुरू कर दो और जो चीज आपके काम की नहीं उसको लेट गो करना शुरू कर दो, तो क्या जीवन में आप प्रोग्रेसिव स्टेट के अंदर नहीं जाओगे? क्या आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा और आपकी जो थॉट्स हैं वो अपने आप से और ज्यादा रिफाइन नहीं होती चली जाएंगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब हम लोग समय को कदर नहीं देते तब वो समय की कदर, समय फिर आपको भी कदर नहीं देता। समय आपको वहीं पर रोक कर रख लेता है। अब सोचिए आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो शायद इसी थॉट प्रोसेस के अंदर होंगे, अरे यार मैंने एक बार ना एक वास्तु केस किया था, वहां पर ये गलत हो गया था, मुझे तो अब डर लगता है मैं आगे से नहीं कर सकता। डिसीजन लो ना, करना है कि नहीं करना। या उस थॉट को एक बारी के लिए लेट गो कर दो कि कोई बात नहीं, एक बारी जो हो गया हो गया, आगे से मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा। लेट गो करोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको आपके समय को देखना ही पड़ेगा। मुझे हर रोज कितनी ही बातें ध्यान में आती हैं, कितनी ही चीजें होती हैं, लेकिन अगर एक एक चीज को पकड़ कर बैठ जाएं तो भैया आगे बढ़ेंगे कैसे? हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको समय समय पर बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को। सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते ही रहना आपको कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी एक व्यक्ति अपने आप को लो फील करता है किसी एक समय पर नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से, या उसका कोई मेजर मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होता है उसकी वजह से, और उसके बाद उसको मेंटली कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती, जैसे कि सबसे बड़ी चीज लोगों के साथ इन जनरल क्या होती है? ब्रेकअप्स। हम एक छोटी चीज से शुरू कर रहे हैं। भैया ठीक है, एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन के अंदर आया, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के अंदर अभी है या नहीं है, उसकी वजह से जीवन थोड़ी रुक जाएगा किसी व्यक्ति का। जब एक व्यक्ति अपने दिमाग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता तब हम सोशल एनर्जी फील्ड को ट्रीट करते हैं और यहाँ फूड रखते हैं। दूसरी चीज आ जाती है व्यक्ति का करियर। एक करियर जब किसी व्यक्ति का स्टेबल ना हो, उसको ज्यादा दिक्कतें आ रही हो, वो व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेट में जाना शुरू हो जाता है कि मैं जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस समय पर उसे सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है
अगर उसे वो हिम्मत उस समय पर मिल जाती है, और वो हिम्मत कैसे मिलती है? एक व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक व्यक्ति रोए जा रहा है। जब वो व्यक्ति अपने आंखों के आंसुओं को इस तरीके से पहुंचता है, फिर क्या कहता है? अब देखता हूं कि मेरा कौन कुछ कैसे बिगाड़ता है। रो लिया जितना रोना था, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। जो आपके एक बार के माइंड को डिटॉक्सिफाई करके, अच्छे से आपके माइंड से बैड चीजों को रिलीज करके आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। ये है शोषा। हम लोग अपने जीवन के अंदर मैक्सिमम टाइम्स यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम एक चीज के अंदर अटक कर रह जाते हैं और उसके लिए महीनों खराब कर देते हैं, महीनों। राइट? अब दो चीजों का ध्यान दीजिए, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये दोनों बड़ी नजदीकी सी चीजें हैं। लेकिन एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी के अंदर आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ना शुरू हो जाता है, वेरी फास्ट। आप एक ही लूप के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपकी सांस चढ़ जाती है, कई बार आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एंजाइटी की वजह से। जब एक व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन के टाइम पर व्यक्ति लो होना शुरू हो जाता है। उसके मन में एक ही थॉट चल रही होती है, बस वो एक ही थॉट को ऐसे अपने दिमाग के अंदर लेकर बैठ जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ऐसा होता है। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवत गीता में लिखा है कि हर चीज के रिस्पॉन्सिबल तुम स्वयं हो। इतना सा व्यक्ति को बताकर इस एनर्जी फील्ड पर फूड रख के उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाना है। अरे तो क्या हो गया? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें कुछ कह दिया तो क्या तुम रोने लग जाओगे? तो क्या तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे? उसी चीज को सोचते रहोगे? बच्चों की तरह बनो, जो पल भर में लड़कर पल भर में दोस्ती करके आगे बढ़ जाते हैं। एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, तब भी ये नहीं सोचते कि ये चीज इनको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। बच्चे आकर घर पे कंप्लेंट करते ना, मम्मी उसने मुझे आज मारा, उसने मुझे आज ऐसे किया। अगले दिन उसी के साथ फ्रेंडशिप हुई होती है। मुझे सीट चेंज करानी है, मुझे कुछ कराना है। क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन अगर बच्चे भी इतना सोचने लग जाएं कि एक बच्चा उन्हें क्लास के अंदर टॉर्चर कर रहा है, और एक बच्चा क्लास के अंदर सिर्फ ये सोच सोच कर नहीं जा रहा, घर में बैठा बैठा भी बीमार पड़ रहा है कि यार मुझे ना वो जाकर तंग करेगा, तो वो बच्चे का, उस घर का शोषा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, क्योंकि वो उसी चीज को अपने दिमाग में बिठाकर लो हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के अंदर के कॉन्फिडेंस की, किसी एक व्यक्ति के माइंड की रिलैक्सेशन की, एक व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई पुरानी चीज, कोई एक घटना घटी हुई होती है, वो चीज उस व्यक्ति को बार बार डिस्टर्ब करती है, तो वो उसे डिप्रेशन के अंदर ले आती है। वो उस व्यक्ति को उस समय पर एंशियस भी कर देती है, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी फील्ड्स आपके लिए हमेशा साथ में काम करते ही करते हैं। अब इस जगह पर हमें कुछ कुछ चीजों को जरूर समझना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपके मन में बचपन से एक फियर है स्टेज पर चढ़ने का। और स्टेज पर चढ़ने का फियर किस चीज का है? कि भैया आप सुंदर कम दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता। ध्यान से समझो, मैं कहां की बात कहां कनेक्ट करूंगा, समझ आएगी। बचपन से आपको कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार पता नहीं लोग मजाक बनाएंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मैं अच्छा दिखूंगा नहीं दिखूंगा। आपको अपने जीवन में एक समय पर मौका मिल गया कि आज आपको स्टेज पर चढ़ना है, आपको सैकड़ों लोगों को संबोधित करना है। जैसे ही ये प्रतिक्रिया हुई, 20 साल से आपके अंदर जो डिप्रेशन पनप रहा था, वो एकदम से बाहर आ गया और आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। हम कहते हैं ना कि आज ये स्थिति क्यों हुई? हमने तो घर के अंदर कोई चेंज भी नहीं किया, क्योंकि वो चीजें तो हजारों सालों से
सॉरी सैकड़ों सालों से आपके अंदर बस रही थी, सैकड़ों महीनों से आपके अंदर बस रही थी, लेकिन और वो प्रॉपर्टी भी वैसे ही काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि वो चीज उस समय पर आपके बाहर कैसे आई, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी डिप्रेसिव स्टेट है। आपने उस चीज को कभी लेट गो ही नहीं किया। जब किसी का सोशल एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो पुराने एक्सपीरियंसेस या पुरानी थॉट्स व्यक्ति के मन में इतना गहरा प्रभाव डाल देती हैं कि व्यक्ति उनको लेट गो ना करके अपने जीवन में उन्हीं चीजों के अंदर अटक कर रह जाता है। किसी ने अपने किसी पुराने व्यक्ति को, मित्र को जीवन में खोया हुआ होता है, वो चीज उस व्यक्ति के मन में अटक कर रह जाती है। कुछ समय का डर जायज है, अरे नहीं नहीं मैं तो ये चीज नहीं करूंगा। कुछ कुछ बातों को समझने की कोशिश करिए। एक छोटी सी चीज बहुत बार आपको जीवन में पीछे ले जाती है, आप वो काम ही नहीं करते जो आपको एक्चुअल में करना है। शोषा, शोषा एनर्जी फील्ड आपको जीवन में फ्रंट फुट की बजाय बैक फुट पर ले जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सच में किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं पाते। आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक की तो आप सोच भी नहीं पाते। हाँ, कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं जब ऐसे व्यक्ति खराब करते हैं, या जब कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज को जाने दो। हम हर चीज को जाते जाते ऐसे कई बार हाथ भी उठा लेते हैं। एक बारी खत्म करो और इसको आगे बढ़ाओ, ये भी बहुत जरूरी होता है। हर बार लेट गो नहीं होता। एक व्यक्ति बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा इन जनरल, लेकिन उस चीज को खत्म करके आगे तो बढ़ना है। आप हर रोज अपने घर में बोल रहे हो, अरे यार ये ना पड़ोसी बड़ा तंग करता है, ये कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोलता है। अब जनरली आप क्या कहोगे, अरे यार सुना ही मत करो, छोड़ो ना, उनकी बात करनी क्यों है। अगर उस चीज की वजह से घर में डिप्रेसिव माहौल बन गया, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो व्यक्ति क्या कहता है, या तो बात को इग्नोर करो या जाकर लड़ पड़ो, कुछ तो करो, लेकिन खत्म करो और जीवन में आगे बढ़ो। हम विले हैं इन सब कामों के लिए? क्या हम फ्री हैं इन सब कामों के लिए? नो। अब सारा दिन यही सोचते जा रहे हो, यही सोचते जा रहे हो, पड़ोसी के पास ज्यादा है, आपके पास काम कम है, क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो। और इसी थॉट की वजह से आप बहुत ज्यादा पीछे हो गए। आपने एक डिजाइनर गारमेंट्स का शोरूम खोला, या आपने एक बुटीक खोला, लेडीज नॉर्मली खोलती है ना बुटीक। आपके मन के अंदर ये चीज बैठ गई जब आपको चार लेडीज ने आकर कह दिया, अरे नहीं आपके ना डिजाइन अच्छे नहीं होते, उसके डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी ने ऐसा बोल दिया बाय चांस, तो आपके मन के अंदर वो बात लगी, और मुंह पर कोई नहीं बोलता, ये चीजें घूम फिर कर आती हैं। कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंटी आकर बताएगी, अरे वो ना तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी। वो ज्यादा डिप्रेसिव चीजें होती हैं। अब तुम बोले यार बोलते रहने दो, हमारे डिजाइन अच्छे हैं, हमें पता है हमें और ग्रो करना है। शोषा। मैं आपको इतनी सारी एग्जाम्पल इसके लिए क्यों दे रहा हूं, सच बता रहा हूं, ये एक ऐसा करामाती एनर्जी फील्ड है जो अगर चाहे आपकी जिंदगी को ऐसे बंद कर देता है और रोक देता है, थमा देता है, बिल्कुल थमा देता है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, जैसे सुबह सुबह, अब वॉर चल रहा है ना, तो बड़ी सारी एक्साइटिंग बातें भी होती हैं। सुबह सुबह सेंसेक्स दिखा रहे हैं, जब दोस्तों के साथ में बैठते हैं, सेंसेक्स बहुत गिर गया यार, 15 दिन पहले काट दिए होते शेयर तो इतने लाख का फायदा हो जाता। मैं कहा हुआ नहीं, जो बीत गई छोड़ो। नहीं यार, मेरा ना 15 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो, तुम्हारे तो वो थे ही नहीं, तुम्हारे बड़े थे कम हो गए। ध्यान से समझिए, उसकी वजह से अब सुबह सुबह 1 घंटा बातें कर ली, फ्रेश हो गए, यानी कि डिटॉक्सिफाई कर लिया। जो आपके अंदर से कम्युनिकेशन को बाहर निकालता है, आप सामने वाले से अपनी बात रखते हैं और डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। हम कहते हैं दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। आप कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करके आपको अच्छी सजेशंस मिलती हैं, जिससे आप जीवन के अंदर और आगे बढ़ते हो। नहीं तो आपके बैड एक्सपीरियंसेस आपको जीवन में कहीं का रहने ही नहीं देते।
यही वो देवता फील्ड है जो हमारे माइंड को हल्का करते हैं, लाइट करते हैं। हम यूं ही सारा दिन सड़ी हुई शक्ल बनाकर बैठे रहते हैं, पता ही नहीं किस वजह से, हमें खुद ही नहीं पता होता। बेवजह दिमाग के अंदर कोई थॉट ले ली, आज मेरी सास ने ना मुझे ये कह दिया, पता नहीं मेरी सास कब सुधरेगी, या आज मेरी बहू ने मुझे ये कह दिया, पता नहीं ये कब सुधरेगी। अरे यार, उसे अपने मजे लेने दो, तुम अपने मजे लो। क्यों सारा दिन इस चीज के अंदर वेस्ट कर रहे हो और अपने पति की रेल अलग से बना रहे हो? ध्यान से समझिए, आज की डेट में डिप्रेशन बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो है हेलुसिनेशन, जो हो रही है हमें मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन्स ने हमें वैसे ही अपने जीवन में अकेला कर दिया है। हमने लोगों से बातें करनी छोड़ दी हैं, हमने खुद से बातें करनी शुरू कर दी हैं। सोचो, कोई रील देख ले, पागलों की तरह खुद ही हंसी जा रहा है। अरे हंसी बांट के मजा आता है, अकेले हंसी जा रहे हो, मतलब ही क्या है? कल परसों ऐसी मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, एक तरीके से कंसल्टेशन दे रहा था। तो कह रही थी हमें किसी ने कहा है कि ऐसे करके तुम्हारे ऊपर को भूत प्रेत है, कुछ है, मैं बड़ा लोनली फील करता हूं। मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम बीवी को कितना समय देते हो? तुम ऑफिस से घर आते हो, आते हैं, आकर थके आ रहे होते हो, होते हैं, फिर भी फोन चलाते हो, चलाते हैं। पहले फोन चलाना बंद कर दो भाई, ये आपको लोनलीनेस के और पास लेकर जा रही है। आप अपने घर पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। क्या हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर चीजें सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसे बन क्यों रहे हैं? क्यों आपके माइंड में एक थॉट इतनी ज्यादा अटक रही है कि आप बहुत परेशान हो, पता ही नहीं किस चीज से परेशान हो, पता ही नहीं। आज अगर मैं आप लोगों को, इस समय पर 308 लोग हैं क्लास में, मुझे मिलाकर हम सब लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, हम सब परेशान हैं। लेकिन अगर मैं बोलने पर आ जाऊं ना, लिखने पर आ जाऊं कि आप सब लोग अपनी अपनी परेशानियों को लिखिए, क्या वो परेशानी इतनी बड़ी है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती? आज मैं दिन में बहुत परेशान था, देवताज और नक्षत्रास के ऊपर काम कर रहा था, बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस, ऐसे मतलब पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ था अपने केबिन को, कि आज मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा हूं, एनर्जीज को सेंस कर रहा हूं अलग अलग जगह पर। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या वो परेशानी मेरी हंसी से बढ़कर है? नो। हाँ, वो मेरे रिसर्च का विषय है, मैं परेशान था कि मुझे इसके अंदर घुसना है, मैंने कब कहां पर कैसे क्या किया था, उससे क्या हुआ था, वो परेशानी का विषय है। खुद की ही हेल्थ को थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था। 100 कुंडलियां खोली हुई थी आज, कम से कम 100 कुंडली, किसी व्यक्ति को क्या बीमारी, किससे कैसे क्या चीज रिलेट हो रही है, एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। मैं भी परेशान था, मेरे दिमाग में भी ये बातें अटकती हैं, अब बड़े ध्यान से समझिए। लेकिन मैं उन चीजों को उस टाइम पर अटकाकर लेट गो करके आगे बढ़ जाता हूं। उस टाइम पर अटकाना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर टॉपिक को आप कहां से कहां ले गए? मैं इस वजह से ले गया हूं, क्योंकि जब आप रोजमर्रा के जीवन में ऐसी थॉट्स नहीं लेकर आते, इन चीजों से परेशान नहीं होते, और आप परेशान किस चीज से रहते हो? ये जो मेरी मासी की बेटी है ना, उसने मुझे एक बार के लिए ऐसा बोल दिया था, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उसी चीज में पता नहीं 6 6 महीने, 8 8 महीने, 2 2 साल, 10 10 साल खराब कर देते हो, और जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे यार। आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। पता है, जीवन में एक एक दिन मूल्यवान है, एक एक पल मूल्यवान है, और आप लोग यूं ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हो। सोचो कि जिन घरों में लोग डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, उन घरों में तरक्की तो दूर दूर तक दिखती भी नहीं, सक्सेस तो दूर दूर तक दिखती भी नहीं, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता, खुशियां तो वहां पर दरवाजे तक भी नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति तो सारा दिन मुंह फुलाकर ही बैठा रहता है, सोचते रहता है, अब उससे बात कर तो उसका ध्यान ही नहीं होता। क्या अब ये समझ आ रहा है कि पिछले 10 साल से डिप्रेशन की बीमारी क्यों बढ़ रही है?
बिकॉज वी आर लिविंग इन अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम सब लोग अनरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जी नहीं रहे हैं। मैं तो खुद कहता हूं मेरा काम इंटरनेट से चलता है, बट ये सबसे बड़ी बला है जिसने लोगों का आपस में जुड़ाव खत्म कर दिया, और जिसने दुनिया को पता नहीं किस और किसी और ही मोड़ पर ले गए। मेरा तो खुद का काम इसी से चलता है। बट हाँ, ये भ्रम ही है, और यही असुर है, इल्यूजनिस्ट। और इसी के साथ शोषा एनर्जी फील्ड, जो हमारी भ्रम की दुनिया के अंदर हमें और भ्रमित करके हमारे मन के अंदर एक चीज को अटका कर रख देता है, और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि क्लासेस में मैं अगर किसी को अभी डांट दूं, अभी क्लास से पहले दीपिका गुप्ता जी ने कल बोला था कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, शाम को उनका 5 सवा 5 बजे मैसेज आया, मैंने अपनी टीम को बुलाया। अब मैं डांट रहा था अपनी टीम वालों को, उन्हीं के फोन से फोन कराया था। मैम को लगा कि मैं डांट रहा हूं उनको, उनका फिर मैसेज आया, सर जी नहीं ऐसे करके आप इतने लोगों को संभालते हैं, आपने कुछ कह भी दिया, आप बुरा मत मानिए। मैंने कहा जी मैं बुरा मानता ही नहीं, अपने पास समय नहीं है बुरा मानने के लिए। समय भी तो होना चाहिए बुरा मानने के लिए, है ही नहीं है। हाँ, मैंने उस समय पर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करानी थी, 2 मिनट के अंदर अंदर प्रॉब्लम रिजॉल्व, जो कितने दिन से नहीं हो रही थी। कुछ कुछ बात समझ पा रहे हैं? अब उनके मन में अगर ये चीज, अगर मैं उनको ये ना कहता कि मैं बुरा नहीं मानता, तो उनके मन में ये चीज अटक कर रह जाती। सच बताऊं, आज क्या लेक्चर कर नहीं पाते हो। आज का लेक्चर छोड़ो, हो सकता है आगे का कोर्स ही नहीं कर पाते। पता नहीं सर क्या सोचते होंगे। अरे सर कुछ मर्जी सोचते रहे, तुमने पैसे दिए, तुम पढ़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेट गो करो, ध्यान से समझो, लेट गो करो। तुम्हें पढ़ना है ना, तुम अपने जीवन के अंदर पढ़ो और आगे बढ़ो। सर कुछ सोच रहे नहीं सोच रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ये बोल दिया, पता नहीं सर क्या सोच रहे होंगे, सोचने दो ना सर को। तुमने जो कार्य करना है तुम वो कार्य करो, तुम यहां पढ़ने आए हो। आप लोगों के मन में कई बार एक क्वेश्चन अटक कर रह जाता है, मैं टॉपिक आगे बढ़ाए तो हम लिखते रह जाते हैं। जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब पीछे छूट गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। एक आधा टॉपिक मिस हो रहा हो गया, आगे बढ़ जाओ, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, दोबारा सुन लेंगे। कम से कम गति के साथ तो रहो, ये शोषा है। जो लोग भी जीवन में समय से पीछे रहते हैं कुछ अटकनों की वजह से, उनका शोषा एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। शोषा एनर्जी फील्ड पर कुछ समय बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्थान है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का। जब हम कुछ समय यहां पर बैठते हैं तो हमारे मन के अंदर जब कुछ अटका हुआ होता है तो वो फ्लश आउट हो जाता है, वो निकल जाता है। इसीलिए इस स्थान पर हम टॉयलेट बनाने के लिए भी बोल देते हैं कि स्थान पर 10-15 मिनट सुबह स्पेंड करिए और अपने माइंड को, ब्रेन को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करो और आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कुछ थॉट्स को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद मुझे लगता है मैं सिर्फ इतनी सी एग्जांपल्स दे पाया हूं, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर इतनी एग्जांपल्स भी दे तो शायद कम है। आप में से हर व्यक्ति के साथ जीवन में कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील्ड रिलेट कर रहा होगा। ये एनर्जी फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप अपने अंदर इस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे, तब भी जीवन में आगे बढ़ जाओगे। यहां पर हम कड़ी पत्ता रखते हैं, यहां पर हम एक्वेरियम जरूर प्लेस करते हैं, इट इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी ओवर हियर। नहीं तो यहां पर हम एक पेंटिंग लगाते हैं मूविंग, सॉरी, रिवर वाटर की, या इसकी जगह पर हो सके तो यहां पर हम एक मॉप जरूर रखते हैं या पोछा जरूर रखते हैं, जो हमारे जीवन से अनवांटेड थॉट्स को हमेशा वाइप आउट करके रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडीज हैं, जिनको आपको जरूर जरूर करना चाहिए। और कर कर देखना बहुत बात कि यहाँ कड़ी पत्ता रखा एंड आपके जो भी माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन है वो दूर हो गई। हर एक बिजनेस के अंदर सेटबैक्स होते हैं, हर एक बिजनेस के अंदर प्लस माइनस चीजें होती हैं, राइट। लेकिन जब जब भी आप
कई बार अपने बिजनेस के या जॉब के डाउनफॉल के टाइम पर होते हो, उस चीज को अगर आप लेट गो करके आगे नहीं बढ़ते तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म तक हो जाते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वॉट एवर। ये सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ता है और बहुत ध्यान से हमें इन चीजों को देखना भी पड़ता है।